Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free PTE sessions. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer, a PTE certified trainer, and a TEFL TESOL certified trainer. So I'm back with my live session number 12 for the PTE, which we are talking about reading module, right? We are covering our part 2 of PTE, that is reading. And today's topic is reordered paragraph. We have done fill in the blanks. We have done multiple choice with multiple answers. Now today's topic is reorder the paragraph. Now with the name itself, आपको name से ही पता लग जाता है reorder paragraph. आपको paragraph को क्या करना है? Order में लाना है, reorder करना है. That means वो order में नहीं है, so you have to reorder it. So what type of skills will be evaluated here? यहाँ पे आपकी कौन सी skills evaluate होती हैं? आपकी reading skills evaluate होती हैं. It requires you to be familiar with the organization and link between ideas in academic text, right? आपके ideas आप कैसे organize करते हो text में, कैसे आप उनको arrange करते हो in a single correct order. That means आपकी reading skills यहाँ पे क्या होती हैं? Evaluate होती है. Now this will be a type of screen. ऐसे आपका question आता है. See the pattern on my screen. Text box in the left panel have been placed in the random order. Restore the original order by dragging the text box from the left panel to the right panel. आप left से right में क्या करते हो, उसको drag करते हो. तो in this way you have to attempt an exam. Exam में आपको इस तरीके से क्या करना है, attempt करना है. Now what this task is about? इस task में आपको करना क्या है, आपको several text box appear हो रहे हैं. जैसे यहाँ पे देखो आपको 5 text box appear है screen पे. आपको क्या करना है, drag करके उसको right side लाना है, but put the text box in the correct order. आपको correct order में करने हैं, right? Prompt की length कितनी होती है? It's about 150 words. Skills आपकी evaluate होती है reading. Response length 0 और 1. आप करेक्ट आंसर दोगे. नंबर ऑफ टास्क कितने आते हैं इसमें? 2 to 3. अब इसमें मार्किंग क्राइटेरिया क्या है? मार्किंग क्राइटेरिया ये है कि 1 एडजेसेंट पेयर के लिए आपको 1 क्रेडिट मिलता है. दैट मींस जो आपने ए और बी लिखा, अगर वो करेक्ट है तो आपको क्या मिलेगा? 1 स्कोर मिलेगा, और अगर नहीं तो आपको 0 स्कोर मिलेगा, राइट? हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, कैसे आंसर करेंगे? अब आपको ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट, मतलब आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट बॉक्सेस को, उसको ड्रैग करके दूसरी साइड लाना है. लेफ्ट क्लिक करोगे बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए, तो वो उसकी आउटलाइन जो है ब्लू हो जाएगी. होल्ड करके रखोगे लेफ्ट माउस को, बटन को, और ड्रैग करके आप डिजायर लोकेशन पे लाओगे, बिकॉज ये कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट है. ठीक है, लेफ्ट क्लिक करो बॉक्स पे सिलेक्ट करने के लिए, फिर लेफ्ट क्लिक करो ऑन द लेफ्ट एंड राइट एरो बटन्स टू मूव इट अक्रॉस. राइट पैनल पे यू कैन ऑल्सो यूज द अप एंड डाउन एरो बटन और रीऑर्डर करने के लिए, राइट? सो टू डीसेलेक्ट अ बॉक्स, लेफ्ट क्लिक करो किसी भी स्क्रीन पे, राइट? रीड ऑल द टेक्स्ट बॉक्सेस क्विकली बिफोर यू स्टार्ट रीऑर्डरिंग देम. अब जब आप रीऑर्डर करोगे उन्हें, उससे पहले आप सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्या करो, क्विकली रीड कर लो. Read the text box in order to understand the main idea of each one. सारे टेक्स्ट बॉक्स को क्या करो, रीड करो, ताकि आपको सबका एक आइडिया मिल जाए कि हर एक टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या डिफाइन किया जा रहा है. यू कैन डू दिस बाय नोटिंग डाउन द कीवर्ड्स. आप कीवर्ड्स को भी नोट डाउन कर सकते हो. जब आप कीवर्ड्स का यूज करते हो तो आपको एक ओवरऑल आइडिया फॉर्म हो जाता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट किस चीज के बारे में. तो इससे आपको लॉजिकल ऑर्डर फाइंड करने में हेल्प हो जाती है, राइट? सो यू शुड रीड ऑल. ये अनऑर्डर्ड है, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर्स करने हैं. सेकेंड थिंग इज कि टॉपिक सेंटेंस कैन नॉट स्टैंड अलोन. सॉरी, द टॉपिक सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन, क्योंकि जो टॉपिक सेंटेंस होगा दिस इज द ओनली फर्स्ट सेंटेंस. इट डज नॉट बिगिन विद द लिंकर. टॉपिक सेंटेंस आपका कभी भी लिंकर या प्रोनाउन के साथ स्टार्ट नहीं होता. दैट रेफर बैक्स टू समथिंग और समवन, है ना? किसी के साथ वो रेफर नहीं करता. अगर ही, शी, इट कुछ भी लिखा है या कोई लिंकर लिखा है, दैट मीन्स उससे पहले एक स्टेटमेंट है. नॉट डज इट रेफर बैक टू इंफॉर्मेशन और एक्शंस previously mentioned through the use of things like passive verb tenses की तरह. For example,
No link was found. So you can see here. देखो, he convinced Professor Fitzgerald of the University of Hull to set up a study into this matter. Pronouns refer back to someone. He बोल रहा है ना, that means he से पहले कुछ है. Second is he, no mention of the topic. Second sentence में देखो, professor and his team studied more than 47,000 women. तो इसमें टॉपिक के बारे में कुछ नहीं दिया. The women were asked to fill in a questionnaire about their diet and about their suffering from acne. So, definite article means women have been mentioned before. Women का mention है. No link was found between acne and traditionally suspect foods such as chocolate and chips. अब passive voice है, तो back to study, मतलब कुछ बात की गई है. Dr. Brion has long held that there is a link between diet and acne. अब यही वो सेंटेंस है जिसमें टॉपिक स्टैंड हो रहा है अलोन, है ना, कि डॉक्टर ब्रियन ने क्या करा था, हैज लॉन्ग हेल्थ, उन्होंने कुछ बताया था, ही हैड समथिंग, कि कुछ लिंक है डाइट और एक्ने का. सो दिस इज द ओनली सेंटेंस दैट स्टेट्स द टॉपिक, जो किसके बारे में बता रहा है, टॉपिक के बारे में बता रहा है, राइट. सो यू हैव टू बी केयरफुल जब आप ये चेक करोगे. क्वेश्चन आपके कैसे स्कोर होंगे, मैंने आपको बताया है कि आपकी रिस्पॉन्स को रीऑर्डर्ड पैराग्राफ के थ्रू जज किया जाता है ऑन योर एबिलिटी. अगर आपके टेक्स्ट बॉक्सेस करेक्ट ऑर्डर में है तो आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा. इफ वन और मोर टेक्स्ट बॉक्सेस आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, अगर वो गलत ऑर्डर में है, एक या दो, तो आपको पार्शियल क्रेडिट मिलता है, राइट. नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रैटेजीज. सबसे पहले क्विकली एंड क्वाइटली रीड करो कंटेंट को टेक्स्ट बॉक्सेस के. While you are reading and listening for one text box that sound complete by itself and is clear on its own, तो वो क्या होता है, मोस्टली वो इंट्रोडक्शन सेंटेंस होता है, वो टॉपिक सेंटेंस होता है आपके पैराग्राफ का या आपके टॉपिक, राइट. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द इंट्रोडक्शन और टॉपिक सेंटेंस, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपना टॉपिक सेंटेंस, क्वाइटली आपने रीड कर लिया रिमेनिंग सेंटेंस को, टू लिसन हाउ दे साउंड टुगेदर. While you are reading, look for language patterns. Check करो कि identify करो sequence क्या है. Language patterns को check करो each box के to confirm your sequence. For example, use of connectives, use of indefinite articles. So इन चीजों को check करो. Third is quickly read the boxes to yourself in the order that you have sequenced them. This will help you check whether the sentences run smoothly from one to another and check करो कि सेंस है पैसेज में कि नहीं, साउंड्स लॉजिकल और नॉट, करेक्ट है एज अ होल या नहीं. सो क्विकली यू हैव टू रीड द बॉक्सेस टू योरसेल्फ, अपने आप रीड करके चेक करो सेंटेंसेस को. बट फर्स्ट सेंटेंस के लिए क्विकली यू हैव टू सी कि वो साउंड कंप्लीट बाय इटसेल्फ है कि नहीं, क्लियरली ओन में है कि नहीं, या वो किसी और सेंटेंस पे डिपेंड है. रीऑर्डर पैराग्राफ्स के लिए कुछ स्किल्स आपको चाहिए रीडिंग की. So first thing is कि आपको skimming आनी चाहिए. Skim the sentences and find the sentence that introduce the topic. जो topic को क्या कर रहा है, introduce करो. Select करो topic sentence को जो stand करता है alone, right? That means वो किसी पे depend नहीं है, उससे कोई reference नहीं है. Move the topic sentence to the right panel first. उसको right side पे ले आओ. लुक फॉर लिंकिंग वर्ड, स्ट्रक्चर का चेक करो. लुक फॉर सिग्नल वर्ड्स जैसे कि हाउएवर, इन एडिशन, रेफरिंग टू प्रोनाउंस, रिप्लेसिंग नाउन्स आल्सो, है ना, सच एज ही और शी और इट. और डिमॉन्स्ट्रेट करो जैसे कि दिस और दीज तो नहीं दिया हुआ. यूज दीज कोहेसिव मार्कर्स टू पुट द इंफॉर्मेशन इन करेक्ट ऑर्डर. मूव करो ईच सेंटेंस को राइट पैनल पे बाय ड्रैग करके, ड्रॉप करके. चेक करो ईच सेंटेंस को. इफ यू चेंज योर माइंड, यूज द अप एंड डाउन एरो कीज और ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू पुट द सेंटेंस इन अ डिफरेंट पोजीशन. नेक्स्ट इज कि आप रीड करो सेंटेंसेस को इन ऑर्डर फॉर वन लास्ट चेक एंड देन क्लिक नेक्स्ट एंड देन क्लिक मूव ऑन. टिप 1 फॉर दिस थिंग, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको क्विकली रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए टॉपिक ऑफ पैसेज. अगर आपने टॉपिक ऑफ पैसेज, दैट मीन्स टॉपिक और ओपनिंग स्टेटमेंट को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आप ओवरऑल सीक्वेंस को बहुत क्विकली फाइंड आउट कर लोगे.
वन वे कैसा है कि आप आइडेंटिफाई करो फ्लो को विद इन द पैसेज, टेक्स्ट को क्वाइटली रीड करके. Hearing that text may help you recognize the pattern and flow that you miss when skimming and scanning के through. तो इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करो. सेंटेंसेस को रीड करो लाउड, वन बाय वन. ईच सेंटेंस को रीड करो. आस्क योरसेल्फ वेदर द सेंटेंस इज अ टॉपिक स्टेटमेंट और नॉट, है ना. एंड थिंक अबाउट योर रीजन कि ये क्यों टॉपिक स्टेटमेंट है, ये क्यों टॉपिक का सेंटेंस है, ये स्टैंड अलोन कर रहा है या ये किसी पे डिपेंड है, या इसमें कोई प्रोनाउंस है या कोई लिंकिंग वर्ड है. Now, when you look at topic statement, जब आपने topic sentence को देखा, in most countries, it is only the government through their central banks who are permitted to issue currency. This is the first text box because ये background information को दे रहा है. ये एक background information आपको provide कर रहा है that makes rest of the information in the passage stand out as significant, the important one. Second is once the topic sentence और इंट्रोडक्शन टू द पैसेज हैज बीन आइडेंटिफाई, अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको क्या करना है, सीक्वेंस चेक करना है रिमेनिंग बॉक्सेस का. नाउ रीड आउट लाउड द रिमेनिंग बॉक्सेस अगेन टू लिसन आउट हाउ दे साउंड टुगेदर. लैंग्वेज पैटर्न को चेक करो, सेंटेंसेस फिट करते हैं, फ्लो क्या है, इंग्लिश टेक्स्ट जो क्रिएट किया गया है विद द लिंकिंग वर्ड्स उनको चेक करो. The use of pronouns to replace nouns that have been identified earlier and so on. Strategy check करो. Strategy क्या apply करनी? Look at the question, read the sentence out loud, identify the sentence that follow most logical. ठीक है? Try to think of reasons for choosing the sentence and then you will be able to continue with the reorder of the sentences. Tip number 3 is कि फाइनल स्टेप इज टू रीड द होल पैसेज क्वाइटली. अब आपने जब अपना सीक्वेंस बना लिया है, रीऑर्डर कर दिया सेंटेंसेस को, तो उसको लॉजिकल एंड ओवरऑल सेंस में चेक करो कि वो करेक्ट है कि नहीं. एट दिस पॉइंट यू शुड बी एबल टू हियर वेदर द टेक्स्ट साउंड गुड, कि आपको कोई चेंजेस करने हैं. गेट समवन टू रीड द सेंटेंसेस आउट लाउड टू यू इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई, घर पे प्रैक्टिस के लिए, नॉट एवरी टाइम. लिसन केयरफुली, चेक करो अपने रिस्पॉन्स को कि वो करेक्ट है कि नहीं. Ask them to change the order. If somebody is helping you in this task, so you can repeat the activity, check with someone, and then read through the answers. Right? So go with these 3 strategies. It is going to help you a lot. Now, what are the tips to increase your score? कि आपको skim करना आना चाहिए sentences को in the text quickly. Read the sentences carefully. Look for the main topic sentence. This is the most important thing. Think about possible relationships between the sentence, that what are their connections. After reading, move the topic sentence to the right panel. Select a sentence that follows the logical, reattempt and attempt the item. That means in this way, you have to select your answers. Now let's quickly do one exercise. You can see on the left panel, you have a source. That means the text boxes are here and you have to drag it to the right side. Now let's start it. First, read all the text boxes. Quickly read it and then I'll be helping you out in finding out the correct sequence. But first you have to skim it. Now see, when we read the first one, but in Scotland, 3 banks are still allowed to issue banknotes. That means this sentence can't stand alone because it starts with but, right? When this bank was founded in 1695, but when this means he is referring to something else also, कि इसके पहले कुछ और भी है, किसी बैंक का reference है. So this is not a first statement. To face growth of trade, it was deemed necessary to remedy this lack of an adequate currency. Remedy this lack of. So again, this sentence can't stand alone. It's not talking about the topic sentence. The first Scottish bank to do this was the Bank of Scotland. So again, this means
वो किसी को रेफर कर रहा है कि इससे पहले भी कुछ हुआ था. नेक्स्ट इज इन मोस्ट कंट्रीज it is only the government through their central banks who are permitted to issue currency. Now see, अब ये क्या है, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है कि मोस्ट कंट्रीज में इट इज द ओनली गवर्नमेंट जो क्या करती है, थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स परमिट करती है इशू करना करेंसी को. सो दिस इज अ सेंटेंस विच स्टैंड्स अलोन बिकॉज ये आपको एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है दैट मेक्स रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज स्टैंड आउट एज significant, right? So this is your first statement in most countries. Now you have to eliminate, you have to drag the last point to the first one. Now you are left with 1, 2, 3, 4. Now see, so he's talking about issuing currency also, right? Now let's see which can be the next one. When this bank was founded, okay, so they are talking about bank, तो ये हमारा statement नहीं हो सकता. Second, to face growth of, no, the first, but in Scotland 3 banks are still allowed to issue bank notes. अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने बोला कि इन मोस्ट कंट्रीज इट इज द ओनली गवर्नमेंट जो क्या करती है, इशू करती है करेंसी, बट स्कॉटलैंड में देयर आर 3 बैंक्स who are still allowed to issue bank notes. This is the second one because second text में ये introduce कर रहा है subject को. However ये first sentence नहीं हो सकता, but still allowed लिखा है तो this can be referring to a description described in the previous sentence, है ना, कि पहले वाले में करेंसी लिखा था बट यहाँ पे बैंक नोट्स भी इशू होते हैं, राइट? So you are second one. Now let's see the third one. Scotland में 3 banks are allowed to issue bank notes. Now let's see second, third और fourth में से third statement कौन सा है? The first Scottish bank to do this was the Bank of Scotland. अब Scotland की बात हो रही है, right? So first Scottish bank कौन सा था? वो था Bank of Scotland. And next is when this bank was founded in 1695, Scots coinage was in short supply. And the last is to face growth, trade. So you have to read it. जब आप read करते हो तब आपको पता चलता है कि इस sentence is dependent on this is dependent on this, and the next one is on this. So ये reference है. देखो यहाँ पे स्कॉटलैंड के बैंक्स की बात करी. Then first Scottish bank to do this was Bank of Scotland. और ये बैंक कब फाउंड हुआ था? 1695. So these two are, they are like adjacent. अगर आपने इनको incorrect कर दिया, you will be losing the marks. So please check your answers and try to attempt and get the first one. Topic sentence को ढूंढो. It is easier for you to find out the another one. You can see the explanation also. Now let's move to the second exercise. Please read it. Once reading, try to find out the very first statement. Now see, these market had become. So these market, कौन सी market? कुछ reference है इसका. Second is, Mill was able to see an unexpanded role of their state in such legislation to protect us against powerful interests. अब Mill was able to see an expanded role.
अब दिस कांट बी द सेकेंड वन बिकॉज इसमें सच लेजिस्लेशन लिखा है, तो कौन सी लेजिस्लेशन, राइट? तो कुछ रेफरेंस होगा. He was able to argue. Now, who was able to argue? This can't be the first topic sentence. There had already been some legislation. So, where? कहाँ पर? Right? So, again, ये first statement नहीं हो सकता. Markets may be good at encouraging innovation, following trends, but they were not good at ensuring social equality. So, ये हमारा first sentence है because it introduced the topic of the paragraph. बाकी सारे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ना कुछ रेफर है सेंटेंस से पहले का, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले सेंटेंस से रेफर करता हो. मार्केट्स के बारे में बताया गया. सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. मार्केट्स मे बी गुड एट एनकरेजिंग इनोवेशन and following trends, but they were no good at ensuring social equality. Now, second one, markets की बात हो रही है. अब हम first sentence pick करते हैं. These markets have become rapidly dominated by powerful enterprises who were able to act in their own interests. Right? Now, next is they are talking about interest, again, the interest of both workers and consumers. Now, these had already been some legislation to prevent such abuses, है ना, क्योंकि वहां पे डोमिनेशन के बारे में बोला गया है और वर्कर्स और कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बारे में. सो देयर हैड बीन सच एज वेरियस फैक्ट्री एक्ट कराई गई है टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड वर्कर्स. ठीक है. उसके बाद वी कैन सी नेक्स्ट वन इज Mill was able to see an expanded role of the state in such legislation to protect अगर powerful. He was able to. Mill is a person, so mill के बाद हम he वाला statement choose कर सकते हैं, mill से पहले नहीं. So you can check your answers here. Answers are on my screen. Try to find the first topic statement, topic sentence. अगर आपको quickly मिल गया और वो stand alone है तो आपको बहुत quickly अपने सारे answers मिल जाएंगे. See the explanation also. Now, once done, you can practice for reorder paragraph. Practice करो because if any pair will be wrong, अगर एक pair भी wrong हो जाता है तो आपको उसके लिए 0 score मिलेगा, right? So please unlock your secrets to PTE success with our live sessions. Our live sessions can be a game changer for you, right? So invite your friends also to visit our Baby Code app and YouTube channel. हमारे live sessions को आप देख सकते हो anytime. Stay tuned for the tips and strategies and the sample answers which we are providing. Any doubts, any queries, drop your comments on the sessions, right? Any doubts, I'll be helping you out with the same. Thank you so much for watching a live session. Do practice for the reorder paragraph now. Thank you. Bye bye. Take care, all of you.